हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग एकेडमी। मैं कपिल चौहान। हमारी जो ये सीरीज चल रही थी वो सीरीज थी हमारी राजस्थान जेई एंड एसएससी जेई, और इसमें हम क्वेश्चन कर रहे थे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे राजस्थान और एसएससी जेई में, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम कर रहे थे। तो इसी में बीएमसी हमारा चल रहा था, बिल्डिंग मटेरियल। तो आज हम करेंगे टिम्बर एंड लैमिनेट्स के बारे में बात। टिम्बर और लैमिनेट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है द कोर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एन एक्सोजीनियस ट्री इज कॉल्ड। क्वेश्चन क्या हमारा, जो कोर है क्रॉस सेक्शन की एक्सोजीनियस ट्रीज की, उसको हम क्या कहते हैं? सैपवुड, पिथ, हार्टवुड या इनर बार्क। तो जो सबसे अंदर ये हमारे इस तरह से ट्री होता है, आपने देखा होगा इस तरह से अगर हम ट्री को काटते हैं तो इस तरह से हमको अपने ट्री का जो है क्रॉस सेक्शन दिखाई देता है। तो ये पूछ रहा जो क्रॉस सेक्शन है कोर की, ये वाली, यानी आपको दिखाता हूँ तीर से, ये वाली जो अंदर वाली, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पिथ। ये क्वेश्चन आपका WRD 2016 डिप्लोमा टीएसपी एंड नॉन टीएसपी दोनों में आया हुआ आपका ये क्वेश्चन है। तो इसे हम पिथ कैसे हैं, पिथ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा द बेस्ट सीजन फॉर फेलिंग ऑफ ट्रीज फॉर टिम्बर प्रोडक्शन इन हिली एरियाज। जब हिली एरियाज में प्रोडक्शन करते हैं टिम्बर का, तो बेस्ट सीजन कौन सा होता है हमारा फेलिंग के लिए? तो अगर हम हिली एरियाज में कर रहे हैं, वेस्ट सीजन होता है हमारा समर का लिए, यानी गर्मी जो होती है हमारी वेस्ट सीजन होती है हिली एरियाज में। ये भी आपका WRD 2016 डिग्री में आया हुआ था, नॉन टीएसपी में क्वेश्चन आया था आपका ये। अगला क्वेश्चन हमारा नॉट्स रिड्यूस द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड। जो नॉट्स होता है रिड्यूस करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड अलोंग द ग्रेन के, या अक्रॉस द ग्रेन, टेंजेंशियल टू द ग्रेन, या नॉन ऑफ दी। तो जो हमारा नॉट्स रिड्यूस करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ वुड की, वो करता है अक्रॉस द ग्रेन के। ये आपका डिग्री में क्वेश्चन आया हुआ था 2013 में WRD में। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ सीजनिंग ऑफ टिम्बर? रिडक्शन इन श्रिंकेज एंड वार्पिंग, रिडक्शन ऑफ वेट, इंक्रीज इन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिफेक्ट्स इन टिम्बर। इसमें हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिडक्शन ऑफ नेचुरल डिफेक्ट्स इन टिम्बर। WRD 2016 डिप्लोमा में क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इन टिम्बर इज केस्ड बाई फंगस? क्या होता है कि जो फंगी लग जाते हैं हमारे पेड़ों में, वो फॉलोइंग इन दिस टिम्बर क्या? अपसेट्स, फॉक्सीनेस, ड्राई रूट या वेट रॉक। ये WRD 2013 डिप्लोमा में क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो इसे कहते हैं हम जो फंगी होती है वो ड्राई रूट होती है हमारी। अगला क्वेश्चन है हमारा द एज ऑफ ट्रीज कैन बी अंडरस्टूड बाई, एज ऑफ ट्रीज कैन बी अंडरस्टूड बाई मेजरिंग द डायमीटर ऑफ पिथ, द थिकनेस ऑफ बार्क, लेंथ ऑफ मेडुलरी रेज, या काउंटर द नंबर ऑफ रिंग्स। तो जो हम पता लगा सकते हैं कि हमारा जो ट्री है उसकी एज कितनी है, वो लगा सकते हैं हम काउंटर ऑफ द नंबर ऑफ रिंग्स। कैसे? ये कैसी होती हैं आपकी, जैसे मैंने भी आपको बताया था, ये आपके पिथ है, सैपवुड, हार्टवुड, और ये आपकी कैम्बिलेरिया। तो ये इस तरह से आपकी ये लेयर होती हैं, इन्हें कहते हैं हम मेडुलरी रेज। अब जो ये वाली है, ये जो आपकी लेयर है, ये क्या है? एनुअल रिंग्स, काउंटर टू दी रिंग्स, एनुअल रिंग्स। ये जितनी आपकी संख्या में होंगी, जैसा मैंने इसमें बनाया 1 2 3 4 रिंग्स हैं, तो 4 ईयर का आपका ये ट्री है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा जो ट्री होता है
उसकी कितनी एज है। जितनी आपकी एनुअल रे होंगी उतना आपका ट्री की एज होगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द टिम्बर पीस हुज ब्रेथ एंड थिकनेस एक्सीड 50 mm वट आर लेस देन 200 mm इन लेंथ इज कॉल्ड। उस लेंथ को क्या कहेंगे? पोल, वल्क, स्कैंटलिंग एंड बैटन। तो उसे कहेंगे ऑप्शन नंबर सी स्कैंटलिंग। अगला हमारा क्वेश्चन है द डिफेक्ट केस्ड बाई इम्परफेक्ट सीजनिंग इज कॉल्ड। डिफेक्ट केस्ड बाई इम्परफेक्ट सीजनिंग इज कॉल्ड वेट रूट, ड्राई रॉट, हनी कॉम्बिंग या कप सेक। उसे कहते हैं बेट रूट। अगला क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द रिलीवेंट IS कोड द वेट ऑफ द टिम्बर इज टू बी रॉकेंड एट अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ। कितना आपका मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 0, 4%, 8% या 12%। तो आपका मॉइस्चर कंटेंट होता है 12%। अगला क्वेश्चन है हमारा द स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर इज मैक्सिमम व्हेन लोड अप्लाइड इज। स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर होता है मैक्सिमम लोड कब हमारी ले सकती है? वो पैरेलल टू ग्रेन, परपेंडिकुलर टू ग्रेन, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू ग्रेन या इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू ग्रेन। तो जो हमारी टिम्बर होती है जो स्ट्रेंथ मैक्सिमम ले सकते हैं वो लेती है पैरेलल टू ग्रेन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका द नेल डायमीटर शुड नॉट बी मोर देन टी। क्या है यहाँ पे जो हमारी T/6, T/10, T/8, T/12 जो दी टी है हमारी यहाँ पे लीस्ट थिकनेस ऑफ द वुडन मेंबर टू बी कनेक्टेड। तो नेल डायमीटर शुड नॉट बी मोर देन कितना होना चाहिए आपका? T/6। ये आपको याद रखना, ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। ये आपका राजस्थान जेई और SSC जेई दोनों में आपका ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द एक्सपेंशन एंड श्रिंकेज ऑफ प्लाईवुड्स आर comparatively very low edge. They are held in position by adhesives. They are glued under pressure. Plies are placed at right angles to each other. They are prepared from beanets. इसमें प्लाइज एंड प्लेस्ड एट राइट एंगल टू ईच अदर। आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है? अगला क्वेश्चन कहता है आपका सीजनिंग ऑफ टिम्बर इज रिक्वायर्ड टू। सीजनिंग ऑफ टिम्बर, जब हम टिम्बर की सीजनिंग करते हैं तो रिक्वायर्ड टू सॉफ्टन द टिम्बर, हार्डन द टिम्बर, स्ट्रेटन द टिम्बर या रिमूव सैप फ्रॉम द टिम्बर। जो हम अपने टिम्बर की सीजनिंग क्यों करते हैं, क्यों हमको रिक्वायर पड़ती है टिम्बर की सीजनिंग करने के लिए? तो हमको रिमूव करना होता है उसमें से सैप, अपने टिम्बर से सैप रिमूव करने के लिए हमको रिक्वायर करनी है अपनी सीजनिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर इज अबाउट। ये कह रहा है कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर इज अबाउट 0.5 to 8 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 × 1.5 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1.5 to 2 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर, 2 × 2.5 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर 1 × 1.5 × 10⁴ न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है आपकी। अगला क्वेश्चन है हमारा ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ टिम्बर बाय सेविंग इन ऑर्डर टू ऑब्टेन स्ट्रॉन्ग टिम्बर पीसेस द कट्स शुड बी मेड बाय ऑर्डिनरी शेविंग, टेंजेंशियल शेविंग, क्वार्टर शेविंग या रेडियल शेविंग। तो आपकी ये रेडियल शेविंग होती है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका द मॉइस्चर कंटेंट इन स्ट्रक्चरल टिम्बर शुड बी। जो स्ट्रक्चरल टिम्बर होता है आपका मॉइस्चर कंटेंट वो कितना रखता है? लेस देन 5%, 5 to 10% या 10 to 20% या 15 to 25%। तो आपका स्ट्रक्चरल टिम्बर जो होता है वो रखता है आपका मॉइस्चर कंटेंट 10 to 20% का आपका मॉइस्चर कंटेंट उसमें होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा द मॉइस्चर कंटेंट इन अ प्रॉपरली सीजन
टिम्बर विल बी इन द रेंज ऑफ 10 to 12% के रेंज में आपका मॉइस्चर कंटेंट प्रॉपरली होता है आपका। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस इन ऑन टिम्बर्स इट बिहेव लाइक। एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रेस ऑन टिम्बर बिहेव लाइक एन इलास्टिक मटेरियल। ऑप्शन नंबर ए। अगला हमारा क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ टेंजेंशियल श्रिंकेज टू रेडियल श्रिंकेज ऑफ वुड ड्यू टू रिडक्शन इन मॉइस्चर कंटेंट इज in the range from 3.25 to 5.1. ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इन स्ट्रक्चरल टिम्बर। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछ रहा है हमसे मिनिमम इन डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमारी मिनिमम होगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ? पैरेलल टू द ग्रेन्स, परपेंडिकुलर टू द ग्रेन्स, अलोंग एक्सिस इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द ग्रेन्स, या अलोंग एन एक्सिस इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द ग्रेन्स। तो मिनिमम जो डायरेक्शन होगी हमारी स्ट्रक्चरल टिम्बर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वो होगी परपेंडिकुलर टू ग्रेन्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब। टिम्बर कैन बी मेड रीजनेबली फायर रेजिस्टेंस बाई सॉकिंग इट इन अमोनियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन टिम्बर बीम्स और जॉइंट्स शुड नॉट बी ग्रेटर देन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टिम्बर का बीम्स और जॉइंट में ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए हमारा स्पेन बाई 30, 300, स्पेन बाई 320, स्पेन बाई 360, स्पेन बाई 380। तो हमारी जो शुड बी ग्रेटर देन होना चाहिए स्पेन बाई 360, यानी स्पेन बटे 360। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, wood is impregnant with creosote oil in order to change its color, protect against fungi, protect the annular layers, fill the pores। ये होता है हमारा protect against fungi। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसको पूरा स्क्रीन पे करते हैं हम, ये है पूरा क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट को हमको कंसीडर करना है इसमें। द डिसीज ऑफ ट्राई रूट इन टिम्बर इज केस्ड। अब इसने हमसे पूछा है डिसीज ऑफ ट्राई रूट इन टिम्बर इज केस्ड, कंप्लीट सबमर्ज इन वाटर, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन, या लेक ऑफ वेंटिलेशन। इसमें हमारा कौन सा ठीक है? एक, ओनली वन, ओनली थ्री, ओनली टू, या 2 and 3। ऑप्शन नंबर बी ओनली 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the timber present preservative creosote belongs to the group of water soluble salts, organic solvent type, tar oil type, inorganic solvent type। वो था हमारा टार्ट ऑयल टाइप का। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा, शियर स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर डिपेंड्स ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? लिग्निन विद फायर्स, मेडुलरी रेज, हार्टवुड, या सैपवुड। तो ये आपका लिग्निन विद फायर्स। आज का जो हमारा टॉपिक था हमने क्या पढ़ा? टिम्बर एंड लैमिनेट्स। जितने भी एसएससी जेई एंड राजस्थान जेई में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो हमने टिम्बर एंड लैमिनेट्स के आज पढ़ लिए हैं। इसके बाद में बर्निश, पेंट वगैरह, बर्निश हो गया, पेंट हो गया, डिस्टेम्बर, रोड, ये बच्चे इनकी अगली वीडियो जो इनकी करेंगे हम, ये हमारी बीएमसी यानी बिल्डिंग मटेरियल के प्रीवियस और क्वेश्चन जो है हमारे समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद में फिर हम किसी और सब्जेक्ट पे चलेंगे, एस्टिमेट या सर्वेइंग पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हम, अगर आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे तो अगर हम वही अपनी टेक्निकल भाषा में बात करें तो हमको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, और जब हमको स्ट्रेंथ मिलेगी तो हम और ऊपर जाएंगे, यानी हम क्वेश्चन का लेवल और ऊपर को बढ़ाएंगे और क्वेश्चन की को भी यहाँ पे ज़्यादा कर देंगे। इसके बाद में जो हम करेंगे सैम्पल पेपर करेंगे।
PYQ करने के बाद में फिर हम सैम्पल पेपर करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करने के बाद सैम्पल पेपर करेंगे हम किसके, SSCG और राजस्थान जेई के।